बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खिड़की से ठंडी हवाएं आती हैं। ठंडे पानी से नहाकर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। गर्मियों में गर्म पानी मेरी प्यास नहीं बुझती। एक बार बस मेरा बेटा यहाँ आ जाए, फिर मैं उसे यहाँ की सारी परेशानियाँ बताकर आसानी से मर जाऊंगी। मेरा नाम फूला है। मैं एक 60 साल की बूढ़ी औरत हूँ जो अपने आखिरी दिनों में अपने बेटे को बहुत याद कर रही हूँ। मैं जब शादी करके अपने पति के साथ आई तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस 2 साड़ियाँ, उसी को अदल बदल कर मैं पहनती थी। छोटा सा घर था हमारा, जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था। धीरे धीरे करके मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। हमारे समय में प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेहतर होती थी, लेकिन कहीं और काम ना मिलने की वजह से मेरे पति को ये काम मजबूरी में करना पड़ा। हमने अपने बेटे को सुभाष को बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। एक एक रुपया हमने अपने बेटे पर लगा दिया। सुभाष जो भी अपने पापा से मांगता वो उन्हें लाकर देते। एक लौती औलाद थी आखिरी हमारी, सुभाष। फिर 2000 में यह ऐलान हुआ कि सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। तभी से हमारी ज़िंदगी बदल गई। जहाँ 2 साड़ियों में मैं गुजारा करती थी, आज मेरी अलमारी कपड़ों से भरी सजी रहती थी। सुभाष के पिताजी ने उसके बाद हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आने दिए। सुभाष को हमने पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया और हमने उसके उसके लिए एक अच्छा सा घर तैयार करवाया। हमने उसको काफ़ी अच्छे संस्कार दिए थे और जब जाते वक्त भी उसे भारत की मिट्टी देकर भेजा था। जहाँ मैं सुभाष को अपने से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं कर पा सकती थी, वो आज पूरे 4 साल हमसे दूर रहा था। हमें जब पता चला कि सुभाष घर वापस आ रहा है, तो हमने घर को पूरी दिवाली की तरह सजवाया था। सुभाष जैसे ही घर वापस आया, तो जो संस्कार हमने उसे दिए थे, मैं नहीं भूला। हमने जैसे उसे भेजा था, वो वैसा ही आया था। कुछ कुछ लोग तो फॉरेन कंट्री में जाकर वहीं पर ही बस जाते हैं, पर सुभाष वहाँ से पढ़कर ज़रूर आया था, मगर अपने देश वापिस दूसरे लोगों का इलाज करने के लिए। सुभाष एक बहुत ही एक दिल लड़का था। मैं उसके लिए वो हर चीज़ें बनाती जो उसे कई सालों से नहीं दे पा रही थी। मैं खूब उस पर प्यार लुटाती, उसको आशीर्वाद देती, उस पे मर मिटती, मगर जैसा प्यार हम सुभाष को करते थे, वैसा प्यार वो हमें नहीं दे पाया। वो कहते हैं ना, पैसा कब अपनों को पराया कर दे पता नहीं चलता। सुभाष के पिताजी ने उसके लिए एक क्लिनिक बनवाया था और फिर उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ गया, जिससे वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर उनकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गईं। सुभाष के पिताजी ने जो सुभाष के लिए क्लिनिक बनवाया था, वो खूब अच्छी तरह से चल पड़ा। फिर मैंने सुभाष की शादी की बातें छेड़ दी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद सुभाष कुछ वक्त तो बदला नहीं, मगर जब से सुभाष अपने ससुराल में रहकर आया था, उसी वक्त से कुछ अलग अलग बदला सा लगने लगा। वह ना तो मेरा खाने का ध्यान रखता और ना ही मुझसे सही से बातें करता, और अगर मैं उससे कुछ काम भी कहती तो किसी और पर टाल देता। मैं यह सब देखकर बहुत रोती। क्या यह सब जो मेरे साथ हो रहा था, क्या मेरे बुढ़ापे का कसूर है, जो मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्लिनिक से बहुत पैसा आता, मगर वो अब मेरी बीमारियों में 1 रुपया भी नहीं लगाता। पुराने लोग ने सही कहा है, एक बार को बेटा साथ ज़रूर छोड़ सकता है, पर मकान नहीं। वो भी हमें बेटे की तरह कमा कर दे सकता है। मैंने अपने घर में किराएदार रख लिए और पेंशन से अपना गुजारा करने लगी, मगर मेरी बहू को ये खुशी भी मंजूर ना थी। उसने किराएदारों से किराया खुद लेने लगी और मेरी पेंशन भी चुरा लेती थी। मैं जब यह बातें अपने बेटे को बताती तो वह मेरी ही गलती बताता। जब आपका अपना खून ही साथ नहीं देगा तो कोई पराया आपका सगा कैसे हो सकता है? मेरी बहू ने रोज रोज यह बातें उसके कान भर भर के
मुझे यहाँ से आश्रम में डलवा दिया। मेरी जीने की जो उम्मीद थी वो उसने मुझसे छीन ली। सुभाष आश्रम में छोड़ते वक्त बहुत रो रहा था, पर फिर भी वो मुझे वहाँ पर छोड़कर चला गया। अब वो कभी ना कभी मुझसे मिलने आता है और मैं यहाँ अपना दिन लगाती रहती हूँ। मेरा एक ऐसा भी समय आया जब मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी, तो आश्रम वालों ने मेरे बेटे को फ़ोन करके बताया। वो मुझसे मिलने तुरंत ही आ गया। मैं अपने बेटे को साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, जो उसके आगे की ज़िंदगी में रास्ता आसान कर सके। मैंने अपने बेटे को आश्रम की कमियों को ठीक करवाने की बातें कही। ये मेरे कमरे की खिड़कियों से जो हवा आती है, वो मुझे ठीक से सोने नहीं देती। पानी इतना ठंडा है कि आए दिन मैं उससे नहाकर बीमार पड़ जाती हूँ। जब गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो पानी बिल्कुल उबल जाता है, जिससे मेरा गला पूरी तरह से जल जाता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तुम ये सब ठीक करवा दो बेटा। मैंने पहले कभी भी अपने बेटे से ये परेशानी नहीं कही थी, तो उसने कहा, फिर आज ही क्यों माँ? क्योंकि मैं रोते हुए बोली, आज मैं इस जगह पर हूँ जैसा मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है। कल तुझे भी तो यहीं आना है, तेरा बेटा भी तुझे छोड़कर जाएगा। तुझे हमने बड़े लाडो नाजों से पाला है, हमने तो यह सब बर्दाश्त कर लिया, पर तू नहीं सह पाएगा, इसलिए पहले से ही तेरे लिए ये काम करवा के जाना चाहती हूँ। सुभाष उन बातों से सहम गया और मुझसे एक वादा किया कि अब से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जो कुछ भी हो जाए, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आ रहा है। मैं अपने पोते के साथ जा रही हूँ। क्यों बचपन जवानी में सब साथ देते हैं और बुढ़ापे में सबसे पहले वो ही इंसान छोड़कर जाता है जिसकी आप जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने बच्चों की। पता हो कि बच्चे हमारा बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय हमारा बुढ़ापा ही खराब करेंगे, तो शायद लोग कभी बच्चे ही पैदा ना करें। सब बच्चे यह सोचकर रखे जैसा वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ करेंगे, वैसा ही फलस्वरूप उनके बच्चे उनके साथ भी करेंगे। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही भगवान फल देता है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। मेरे साथ इसी तरह कहानियों से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।